तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आपको लिए चलते हैं इलाहाबाद कुंभ में। वर्ष 1966 में विशाल भंडारा करवाया था महाराज जी ने वहां पर, और लोग आते थे, भंडारे में अपना प्रसाद ग्रहण करते थे और चले जाते थे। महाराज जी पूरे दिन पूरे प्रयाग क्षेत्र में जो मेला लगा रहता था उसमें घूमते थे, और जो भंडारा स्थल है वहां थोड़ी देर के लिए आया करते थे। लेकिन जब वो वहां बैठते थे तो भक्त थे, भीड़ लग जाती थी। एक दिन जब वो वहां बैठे हुए हैं, उस समय एकदम शांति है, न तो कोई भक्त बोल पा रहा है, महाराज जी का मूड समझ में नहीं आ रहा है ना। भक्त भी या वो सब लोग बात जब करते हैं तो आदमी देख लेता सामने वाले का मूड कैसा। शांत बैठे हैं। उमादत्त शुक्ला ने दादा की तरफ इशारा किया, और दादा की तरफ जैसे ही इशारा किया, दादा समझ गए कि महाराज जी का ये समय है, इनके प्रवचन सुन लीजिए, कुछ कह दीजिए, ये कुछ कहें। और अभी चुप बैठे हैं तो दादा ने कहा, बोले बाबा, ये जो गंगा जी जब आ रही थी ना, तो ये आने में इंटरेस्टेड नहीं थी। ये जो कह रही थी कि अगर हम अमृत जल आएगा जब पृथ्वी पर, तो होगा क्या, लोग उसमें स्नान करेंगे, प्रदूषण डालेंगे, गंदगी होगी, प्रदूषित हो जाएंगे। तो ये सब चीज से गंगा मैया ये कह रही थी हम नहीं जाएंगे। तो ये जैसे ही उन्होंने बात छेड़ी, महाराज जी मुस्कुराए। महाराज जी समझ गए कि अब इन सब का मन है कि मैं बोलूं। महाराज जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। गंगा नहीं आना चाहती थी, लेकिन आई। उन्हें आश्वासन दे दिया गया कि जो कोई आएगा, स्नान करेगा, ध्यान करेगा, आके तुम्हारे तट पर अपने पापों को धोएगा, आपको संक्रमित कर देगा, आपको अपने जिस तरह से प्रदूषण होगा, ये सब कुछ। लेकिन एक बात निश्चित है कि आपका जल हमेशा पवित्र रहेगा। ये बात भी सही है कि जिस सीमा से आज के संदर्भ में भी हम जल देखते हैं, तो प्रदूषण, मतलब उनकी गंगा मैया की दशा देख के वास्तव में दुख होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि थोड़ी सी सावधानी, या अभी जो हमारे देश में स्थिति हुई, उसमें गंगा मैया का जल स्वच्छ हुआ। चलिए बात आते हैं उसी कुंभ में। तो महाराज जी ने यह कहा कि जल में जो कुछ भी आएगा वो हमेशा साफ रहेंगी, पवित्र रहेंगी, उनकी पवित्रता को कोई आंच नहीं आएगी। तब वो इस गंगा जी का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ। लोग आएंगे अपने जीवन के अंधकार लेकर, और आपसे प्रकाश लेके घर से चले जाएंगे। आएंगे पापी बनके और पुण्यात्मा बन के चले जाएंगे। गंगा मैया का ऐसा ही प्रताप है। और जब ये बातचीत हो गई तो बाबा बोले, उमादत्त चाय नहीं पिलवाएगा? क्योंकि उमादत्त वहां के प्रभारी भंडारा के उमादत्त शुक्ला ने तुरंत चाय बनवाई और महाराज जी समेत सबको प्रसाद ग्रहण करवाया, और वहां पर फिर व्यवस्था वैसे ही चलती। थोड़ी देर बाद महाराज जी सुधीर दादा से कहते हैं, दादा चलो भाई, वहां भी इंतजार कर रहे होंगे लोग। और महाराज जी उठ खड़े हुए हैं, सुधीर दादा का हाथ पकड़ लिया है। हाथ पकड़ के किधर चलेंगे? फोर चर्च लेन की तरफ चल दिए हैं। मित्रों, दादा और बाबा के सानिध्य में हम आपको इलाहाबाद के कुंभ का दर्शन करवा रहे हैं। ये यादें हैं सुधीर दादा की कलम से, जिनसे हम आपको साझीदार बना रहे हैं। हम लोग 1966 में, कुछ लोग गए होंगे, जो उम्रदराज लोग हैं अभी गए होंगे, लेकिन हम जो हमारी उम्र के हैं और नहीं जा पाए हैं, तो हम महाराज जी के माध्यम से
1966 के इलाहाबाद के कुंभ में अपनी हाजिरी दें और पुण्य का लाभ कमाएं। राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।